बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रल क्वेश्चन गिवन है और उसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो हमने मेथड यूज़ करना है तो वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में कुछ बातें करनी है कि मतलब किस तरह हमें पता चलेगा कि इस इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने ये बात याद रखना है कि जब भी हमारे पास अगर इंटीग्रेशन गिवन हो, अगर उस इंटीग्रेशन में दो फंक्शन गिवन हो तो फिर उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो दो फंक्शन गिवन होंगे जो प्रोडक्ट, तो सबसे पहले उसके लिए जो ज़रूरी बात है तो वो है प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x एक अलग फंक्शन है और e पावर x ये एक अलग फंक्शन है। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास दो फंक्शन गिवन है और दोनों के जो फंक्शन है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। तो इसका मतलब इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरा मैंने एक इंटीग्रेशन कंसिडर कर लिया और इसमें भी हमारे पास ये cos x एक अलग फंक्शन है और sin एक अलग, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन से इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं और कौन से वाला वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने ये बात जहन में रखना होगा कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन हो, अगर उस इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, अगर वो दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन हो, डिफरेंट फंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये दोनों जो फंक्शन है तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक फंक्शन cos है और दूसरा sin है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने ये याद रखना होगा कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन हो, अगर उस इंटीग्रेशन में दो फंक्शन गिवन हो और अगर वो दो फंक्शन डिफरेंट फंक्शन हो तो फिर उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। या इस तरह अगर यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि x एंड दूसरा मैंने इसके साथ ln x लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये भी हमारे पास x एक ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये वाला लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। या अगर यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि एक्स स्क्वायर एंड दूसरे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स dx। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे ये भी अलजेब्रिक है और ये भी अलजेब्रिक है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो सेम फंक्शन है। तो मतलब इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस ये आपने याद रखना होगा कि जब भी हमारे पास दो फंक्शन गिवन हो किसी इंटीग्रेशन में और अगर वो दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन हो तो फिर उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो एक फार्मूला है, उस फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज़ करना होगा। लेकिन उस फार्मूले में हमारे पास दो फंक्शन गिवन होंगे और उस दो फंक्शन को हमने एक तरतीब से लिखना होगा। मतलब एक फंक्शन को हमने फर्स्ट लिखना होगा और दूसरा को सेकंड। तो कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट लिखना होगा और कौन सा हमने सेकंड लिखना होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये बुक में भी गिवन है। तो ये हमने याद रखना है कि यहाँ पे ये है आइलेट, हमने ये याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये फर्स्ट यहाँ पे ये आइलेट आपने याद रखना है। तो आई का मतलब ये होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मींस इस तरह की जो फंक्शन होते हैं कि साइन इनवर्स या cos इनवर्स एटसेट्रा। तो इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरा यहाँ पे है L।
तो एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथम भी हम कहते हैं। लॉगरिथम का मतलब जिसके साथ LOG हो या सिंपल LN, तो उसको भी कहा जाता है। इसी तरह ए का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम इसको कहते हैं। मतलब या अगर वेरिएबल गिवन हो या इस तरह का हो कि x+2 या सिर्फ कांस्टेंट गिवन हो, तो उसको भी हम एज अलजेब्रिक कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे t, तो t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब अगर e पावर समथिंग गिवन हो या a पावर समथिंग गिवन हो। और यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास साइन गिवन हो या काज गिवन हो या टेंजेंट एटसेट्रा, तो यहाँ पे अब इसको हमने याद रखना है और इसका हमने फार्मूला में यूज़ करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो तरतीब है, तो ये वाला तरतीब, ये वाला अरेंजमेंट हमने क्वेश्चन में यूज़ करना होगा। किस तरह हमने यूज़ करना होगा? अगर हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन हो और अगर वो इंटीग्रेशन वो कि जिस तरह हो कि उसमें हमारे पास दो फंक्शन गिवन हो, अगर वो दो फंक्शन इस तरह हो कि एक इन्वर्स फंक्शन हो और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो आपने वहाँ पे इन्वर्स फंक्शन को पहले लिखना होगा और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसको आपने सेकंड लिखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने कंसिडर कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने एक कंसिडर कर लिया इंटीग्रेशन, तो ये इस तरह है कि ln x एंड मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x। तो अब इसके लिए हमने ये वाला रूल फर्स्ट यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन होगी तो वो हमने फर्स्ट लिखना होगा और जो लॉगरिथमिक होगी तो वो हमने सेकंड लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पे आई सबसे पहले लिखा गया है, तो पहले हमने इन्वर्स फंक्शन को लिखना होगा। तो यहाँ पे ये मैं अब इस तरह से लिख दूंगा कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x एंड सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखना होगा, ln x। या अगर इसी तरह से गिवन हो कि एक इन्वर्स फंक्शन हो और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो आपने पहले यहाँ पे ये क्या है, पहले यहाँ पे इन्वर्स है तो आपने इन्वर्स फंक्शन लिखना होगा और सेकंड आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा। या अगर इसी तरह गिवन हो कि एक हमारे पास फंक्शन हो, अगर वो अलजेब्रिक हो, फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन लिखा गया हो और सेकंड वो लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा गया हो, तो आपने इसको भी क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। मतलब यहाँ पे l फर्स्ट है तो आपने लॉगरिथम को फर्स्ट लिखना होगा और अलजेब्रिक वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है तो आपने अलजेब्रिक को क्या करना होगा, सेकंड नंबर लिखना होगा। तो इसी तरीके से हमने इस टेबल का यूज़ करना है। अच्छा, इस पे जो क्वेश्चन है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो ए पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर एंड e पावर 2x dx। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर एंड e पावर 2x dx। तो फर्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहले यहाँ पे ये लिखना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि ये हमारे पास ये जो फार्मूला है तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो ये किस तरह है, तो ये इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ a क्रॉस b एंड dx ये इक्वल होगा, फर्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन होगा तो उसको हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉमन लिखना होगा, फिर जो सेकंड फंक्शन होगी तो उसकी हमने इंटीग्रेशन लेना होगा, फिर माइनस साइन, फिर अगेन इंटीग्रल एंड फिर यहाँ पे इसी तरह से ब्रैकेट एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन होगी तो उसकी हमने डेरिवेटिव लेना होगी और फिर उसके बाद अगेन इंटीग्रेशन और जो सेकंड फंक्शन होगी तो उस सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेना होगी और फिर dx एंड इस तरह फिर उसको इस ब्रैकेट को क्लोज करना होगा और यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, dx। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले में हमने सिंपल पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट जो फंक्शन है तो वो x स्क्वायर है, मतलब ये अलजेब्रिक है, और दूसरा यहाँ पे जो फंक्शन है तो वो यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल सेकंड है। तो अब हमने ये वाला टेबल देखना है कि इस टेबल में अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का एक वो क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक है और ये वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल है। मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा गया है। तो पहले हमने कौन सा फंक्शन लिखना होगा, अलजेब्रिक फंक्शन लिखना होगा और सेकंड नंबर पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना होगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी वो तरतीब ठीक है, मतलब अब इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये वाला,
तो ये a की वैल्यू, और ये जो सेकंड है तो ये b की वैल्यू। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले के इस राइट साइड में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा कि फर्स्ट यहाँ पे a है तो a की जगह यहाँ x² तो x² लिखना है। फिर इंटीग्रल आप यहाँ पे b, तो b की जगह वो e⁻2x तो ये लिखना है, और इसके साथ dx, फिर माइनस, फिर अगेन इंटीग्रल एंड ये वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे d/dx एंड a है तो a की जगह यहाँ पे x² है ये लिखना है, फिर अगेन इंटीग्रल एंड b, तो b की जगह यहाँ पे e⁻2x एंड dx लिखना है और ब्रैकेट एंड dx। जब इसको हमने इवैल्यूएट करना है तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि x² एंड यहाँ पे ये हमने e⁻2x की इंटीग्रेशन लेना है तो ये इक्वल होती है कि e⁻2x एंड फिर हमने इसको यहाँ पे जो कोफिशिएंट है तो इसको हमने इसे डिवाइड भी करना है एंड फिर ये इस तरह जाएगा कि माइनस, एंड यहाँ पे ये x² की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 2x की, एंड फिर यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ पे अगेन हमने इस तरह से लिखना है। मतलब इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि जब भी इस तरह हो कि इंटीग्रल ऑफ e⁻ax एंड dx तो ये इक्वल होता है e⁻ax एंड डिवाइडेड बाय a। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था एंड यहाँ पे भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि e⁻2x लिखना है एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड इसके साथ ये वाला dx रह जाएगा, ये इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/2 x² एंड e⁻2x एंड माइनस यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड ये इंटीग्रल ऑफ x e⁻2x एंड dx, तो यहाँ पे ये इस तरह से रह जाएगा। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1/2 एंड x² और e⁻2x। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास अगेन x एंड e⁻2x से दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसके साथ इंटीग्रेशन है। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला रूल अगेन हमने यूज़ करना है, मतलब अगेन इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट अलजेब्रिक वो फर्स्ट लिखा गया है और एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो अब हमने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अगेन यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने a लिखना है तो a की जगह यहाँ पे ये x ये लिखना है, फिर इंटीग्रल e⁻2x ये लिखना है और इसके साथ यहाँ पे लिखना है dx, फिर ये माइनस साइन है तो ये, एंड फिर इंटीग्रल एंड यहाँ पे अगेन ये ब्रैकेट लिखना है एंड d/dx और x, और यहाँ पे a तो a की जगह यहाँ पे क्या है x है तो ये लिखना है, एंड फिर अगेन इंटीग्रेशन और इसके साथ b तो b की जगह यहाँ पे ये e⁻2x है एंड dx और ब्रैकेट, एंड फिर इसके साथ ये लास्ट वाला जो dx रहता है तो ये भी लिखना है। जब यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा कि 1/2 x² एंड e⁻2x एंड माइनस यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पे ये x है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ e⁻2x है तो अगेन इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि e⁻2x एंड डिवाइडेड बाय 2, फिर ये माइनस साइन ये लिखना है एंड इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे ये x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है तो 1, एंड दूसरा यहाँ पे ये e⁻2x की हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पे अगेन ये इस तरह जाएगा कि e⁻2x एंड डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ये जो dx है तो अब ये लिखना है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/2 x² एंड e⁻2x और यहाँ पे ये माइनस को भी हमने मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि -1/2 और यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि x एंड e⁻2x। इस 2 को मैंने यहाँ पे इस 1/2 फॉर्म में लिख दिया और इस माइनस को हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस, एंड इस 2 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/2 एंड इंटीग्रल ऑफ e⁻2x एंड इसके साथ ये dx लिखना है। जब इस फर्स्ट 2 टर्म को इस तरह से वापस लिखना है एंड प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ पे इस e⁻2x की हमने अगेन इंटीग्रेशन लेना है तो ये वाला फार्मूला अगेन यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगा कि e⁻2x एंड डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट में हम इसके साथ c भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे
ये 1/2, इस पर दो टर्म को अगेन हमने इस तरह से वापस लिखना है। एंड अब यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 से 4 आती है, तो यहाँ पे ये 1/4 एंड e⁻2x और प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ x cos x एंड dx। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो ये अलजेब्रिक और जो सेकंड फंक्शन है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अब इस टेबल में हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलजेब्रिक ये वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक ये वाला। तो टेबल में जो अलजेब्रिक फंक्शन है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फर्स्ट लिखा गया है। तो और यहाँ पे भी अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है, तो इसका मतलब ये वाला तरतीब ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट आपने इस तरह से लिखना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे और फिर उसके बाद ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो इसमें अगेन मैंने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट मैंने a लिखना है, तो a की जगह यहाँ पे ये क्या है x है, और दूसरा यहाँ पे जो b की वैल्यू है तो वो है cos x। तो अब इस वैल्यूज़ को मैंने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो a की जगह यहाँ पे x लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन ये वाला एंड b, तो b की जगह cos ये लिखना है और इसके साथ dx, फिर माइनस साइन, फिर अगेन यहाँ पे ये वाला जो इंटीग्रल एंड फिर ब्रैकेट और डेरिवेटिव ऑफ a, तो a की जगह यहाँ पे x है ये लिखना है एंड फिर अगेन इंटीग्रल एंड फिर यहाँ पे जो b है तो b की जगह cos x एंड dx लिखना है, फिर ब्रैकेट एंड dx। जब इस x को इस तरह से लिखना है वापस एंड cos की इंटीग्रेशन है तो वो इक्वल होती है sin x की, और फिर ये माइनस साइन एंड इंटीग्रल यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है, और यहाँ पे cos की इंटीग्रेशन है तो वो इक्वल होती है sin की। तो 1 × sin x है sin x, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो sin x लिख दिया और इसके साथ ये वाला dx रह जाएगा। जब यहाँ पे ये तरह जाएगी कि x sin x एंड दूसरा यहाँ पे ये माइनस। अच्छा यहाँ पे हमने साइन की वो इंटीग्रेशन लेना है तो वो इक्वल होती है माइनस cos x की एंड यहाँ पे इसके साथ प्लस c भी लिखना है। तो लास्ट में अब ये इस तरह जाएगा कि x sin x एंड माइनस माइनस है प्लस cos x एंड प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और सेकंड वो sin x है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो फर्स्ट लिखा गया है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है तो हमने फर्स्ट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना है और सेकंड नंबर पे हमने एक्सपोनेंशियल लिखना होगा। या अगर इसको हम इस तरतीब से भी सॉल्व कर ले तो ठीक, तो इसकी जो आंसर होगी तो वो ठीक होगी। जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो उसमें हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट लिख सकते हैं, मतलब वो हमें आंसर उसकी जो आंसर आएगी तो वो सेम आएगी। तो यहाँ पे अब इसको मैंने इसी तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अगेन फर्स्ट आपने ये इस तरह से लिखना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड फिर ये फार्मूला लिखना है, फिर इसमें पुटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसमें पुटिंग करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी कि फर्स्ट यहाँ पे a, तो a की जगह e⁻2x है, तो इस a की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिखना है e⁻2x। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि e⁻2x, फिर यहाँ पे ये इंटीग्रल तो ये लिखना है एंड b, तो b की जगह यहाँ पे ये sin x एंड dx है, फिर माइनस साइन एंड फिर इंटीग्रल, फिर ये वाला ब्रैकेट एंड फिर डेरिवेटिव लिखना है तो d/dx एंड फर्स्ट हमने तो यहाँ पे e⁻2x है ये लिखना है, फिर b का इंटीग्रेशन तो b की जगह यहाँ पे ये sin x एंड dx एंड फिर ब्रैकेट और dx, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है। अच्छा यहाँ पे इस तरह जाएगा कि e⁻2x और साइन की इंटीग्रेशन वो माइनस cos x की इक्वल होती है एंड यहाँ पे ये
ई पावर 2x की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है ई पावर 2x की, एंड फिर हमने 2x की डेरिवेटिव लेना होगा तो उससे आता है 2, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे साइन है तो साइन की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो माइनस cos x की इक्वल होती है, और लास्ट में ये वाला dx इस तरह से लिखना है। यहाँ भी इस तरह जाएगी माइनस ई पावर 2x एंड cos x, और माइनस यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इसको मैंने प्लस कर लिया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे ये 2 है तो इसको भी मैंने फर्स्ट लिख दिया, और इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x एंड cos x और dx। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म को इस तरह से वापस लिखना है कि माइनस ई पावर 2x एंड cos x। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगेन हमारे पास दो फंक्शन है और प्रोडक्ट फॉर्म में है, और दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शन है। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड, तो ये a की वैल्यू और ये b की, तो फर्स्ट हमने a की जगह यहाँ पे 2x को कॉमन करना है, e पावर 2x को कॉमन करना है, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो मतलब b का, तो cos x की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रल एंड ब्रैकेट और d ओवर dx। तो हमने यहाँ पे e पावर 2x की उसकी हमने डेरिवेटिव लेना होगी, एंड फिर इंटीग्रल cos x की फिर हमने इंटीग्रेशन लेना होगा एंड ब्रैकेट और इसके साथ dx लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि माइनस e पावर 2x, इस फर्स्ट टर्म को इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 2 एंड e पावर 2x। यहाँ पे ये cos की इंटीग्रेशन है तो ये इक्वल होती है sin x की, एंड माइनस यहाँ पे ये e पावर 2x की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है e पावर 2x, एंड इसके साथ यहाँ पे ये 2, और यहाँ पे ये cos की इंटीग्रेशन है तो ये इक्वल होती है साइन की, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि sin x, एंड इसके साथ dx। मुझे इस फर्स्ट टर्म को इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे ये रह जाएगी, इस 2 को भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये जाएगा 2 एंड e पावर 2x और sin x। इसी तरह इस 2 को मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -2, और यहाँ पे जो 2 है तो इसको मैंने कॉमन करना है, तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह रह जाएगी कि e पावर 2x एंड sin x और dx। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई कि इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x sin x dx, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो वो भी ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये हमने यहाँ पे इक्वल लिया था i की, तो अब इस i को मैंने यहाँ पे इसकी जगह पुट करनी है, तो अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, और यहाँ पे ये i को मैंने इस तरह से लेफ्ट साइड पे लिखना है कि i इक्वल टू माइनस, इस फर्स्ट टर्म को इस तरह से वापस लिखना है, इस सेकंड को भी इस तरह से वापस लिखना है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है तो 4 लिखना है, और इसकी जगह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने इक्वल लिया था i की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया i। अच्छा, जब यहाँ पे -4i को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि i प्लस 4i एंड इक्वल टू माइनस, इन दोनों टर्म को इस तरह से वापस लिखना है। हाँ, जब इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 5i एंड इक्वल टू माइनस e पावर 2x एंड cos x प्लस 2 एंड e पावर 2x और sin x। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद हमने i की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को मैंने पाइप से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि i इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x एंड cos x और डिवाइडेड बाय 5, एंड फिर इस सेकंड टर्म को भी इस तरह से 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये सेकंड 2e टू द पावर 2x एंड sin x और डिवाइडेड बाय 5, इसके साथ हम प्लस c भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ e पावर x cos x, तो यहाँ पे भी अगर हम टेबल में देख ले तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है, और जो एक्सपोनेंशियल है तो वो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक से सेकंड नंबर पे है। तो मतलब ये है कि हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना है और सेकंड एक्सपोनेंशियल। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था तो मैंने आपको बताया
कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जो आंसर होगी तो उस पर डिपेंड नहीं होगी, मतलब उसकी जो आंसर होगी तो वो सेम होगी। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इसको भी हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फर्स्ट है और ट्रिग्नोमेट्रिक वो सेकंड है। अगर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर ले तो भी ठीक होगा। तो अब यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a की जगह e पावर x है, तो यहाँ पे इस फार्मूला में पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि e पावर x एंड फिर इंटीग्रल और b, तो b की जगह cos a लिखना है, cos x और ये dx, फिर माइनस एंड इंटीग्रल। तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट एंड डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स एंड डेरिवेटिव हमने a का लेना है, तो a की जगह यहाँ पे e पावर x एंड फिर इंटीग्रल एंड b, तो b की जगह यहाँ पे ये क्या है cos x एंड dx लिखना है और ब्रैकेट और इस dx को लास्ट में इस तरह से लिखना है। जब यहाँ पे ये e पावर x cos की इंटीग्रेशन वो इक्वल होती है sin की और माइनस एंड यहाँ पे ये इसकी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी डेरिवेटिव से वापस e पावर x आता है और यहाँ पे cos की इंटीग्रेशन तो वो इक्वल होती है sin x और इसके साथ यहाँ पे ये जो dx है तो ये इस तरह रह जाएगा। जब यहाँ पे इस तरह लिखना है कि e पावर x एंड इस फर्स्ट टर्म को इस तरह वापस लिखना है एंड माइनस यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगेन ये हमारे पास e पावर x sin x dx है। तो अगेन इसके लिए हमने क्या करना है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये e पावर x को फर्स्ट लिखना है, फिर इंटीग्रल ऑफ sin x एंड फिर यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस ये लिखना है एंड इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ a, तो यहाँ पे a की जगह क्या है e पावर x ये लिखना है, फिर इंटीग्रल एंड यहाँ पे ये sin x तो ये लिखना है और dx एंड लास्ट ये वाला dx इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि e पावर x sin x एंड यहाँ पे ये माइनस एंड e पावर x, इस साइन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है तो वो इक्वल होती है माइनस cos x की, फिर माइनस एंड यहाँ पे e पावर x की हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये इक्वल होती है e पावर x की एंड फिर यहाँ पे sin x की इंटीग्रेशन, तो ये इक्वल होती है माइनस cos x एंड ये वाला dx ये इसके साथ लिखना है। जब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको इस तरह वापस लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला माइनस और ये माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो इसे प्लस और इसके साथ ये इस तरह लिखना है कि e पावर x एंड cos x और यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इस माइनस माइनस से प्लस आता है, लेकिन इसके साथ हमने ये वाला माइनस भी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस साइन और इसके साथ यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि इंटीग्रल ऑफ e पावर x एंड cos x एंड dx, तो ये लिखना है। जब यहाँ पे ये जो आ गई हमारे पास के e पावर x एंड cos x, तो ये इक्वल आ गई, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई और यहाँ पे ये हमने इक्वल दिया था i की। तो अब अगेन यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, i यहाँ पे सबको i यहाँ पे पुट करना है। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आती है, लेकिन इसके साथ हमने ये वाला माइनस भी मल्टीप्लाई करनी है, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे ये वाला माइनस हो जाएगी। जब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि i इक्वल टू e पावर x sin x एंड प्लस e पावर x cos x एंड माइनस इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, i लिखना है। इस i को इसी तरह शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे ये प्लस i एंड इक्वल टू e पावर x sin x एंड प्लस e पावर x और cos x। जब यहाँ पे इन दोनों के एडिशन से 2i आती है, तो 2i एंड इक्वल टू e पावर x और sin x एंड प्लस e पावर x और cos x और इन दोनों टर्म्स को इस तरह से वापस लिखना है। जब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि i इक्वल टू इन दोनों टर्म से मैंने e पावर x को कॉमन करना है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा sin x एंड प्लस cos x
और यहाँ पे ये जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो बोथ साइड को मैंने 2 से डिवाइड भी कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि e पावर x डिवाइडेड बाई 2 एंड sin x प्लस cos x, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, जब यहाँ पे जो e पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x dx। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x, और यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 dx, मतलब यहाँ पे इसके साथ मैंने लिख दिया 1। यहाँ पे ये मैंने इसी वजह से लिख दिया कि ताकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन बन जाए। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ये यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 1 भी हमारे पास अलजेब्रिक में आती है। तो अब यहाँ पे ये इनवर्स और ये अलजेब्रिक, तो फर्स्ट हमने इनवर्स लिखना है तो वो ऑलरेडी फर्स्ट यहाँ पे लेकर गया है, और सेकंड नंबर पे हमने अलजेब्रिक लिखना है तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पे अलजेब्रिक है। तो अब इसके लिए हमने अगेन वो इस तरह लिखना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पुटिंग करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है तो ये a की वैल्यू, और यहाँ पे ये जो 1 तो ये b की वैल्यू। तो अगेन हमने इस यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट a है तो a की जगह यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि साइन, और फिर इंटीग्रल ये इंटीग्रेशन एंड b, तो b की जगह यहाँ पे ये है 1 लिखना है, और इसके साथ लिखना है dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल एंड फिर डेरिवेटिव लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रल, और अगेन एंड इसके साथ 1 dx और ब्रैकेट फिर dx लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि साइन इनवर्स x, दूसरे यहाँ पे ये 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होती है x की, फिर माइनस एंड इंटीग्रल, यहाँ पे साइन इनवर्स की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर रूट की, एंड फिर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो ये इक्वल होती है x की, और ये dx इसके साथ लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो सेकंड पाम, ये जो सेकंड टर्म आ गई, तो यहाँ पे ये अलग इंटीग्रेशन है, तो अब इसको हमने अलग सॉल्व करना है, फिर उससे जो आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को फिर हमने यहाँ पे इस स्टेप में पुट करना होगा। तो अब यहाँ पे इसको मैंने अलग सॉल्व करना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ ये x और dx ये लिखना है। जब इसको हमने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है तो वो इक्वल होते हैं 1/2 की, तो उसकी साइन को मैंने यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे ये -1/2 एंड इसके साथ लिखना है x और dx। हाँ, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड -1/2। यहाँ पे ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है तो वो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है -2x की, और यहाँ पे ये सिर्फ x है, तो मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि -2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला है, वो उस फार्मूले से फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि ये -1/2 को मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल टू द पावर -1/2, और इसके साथ ये इस तरह रह जाएगा कि -2 nx और dx, मतलब यहाँ पे ये -1/2 को मैंने कॉमन कर लिया और -2 को यहाँ पे इस x के साथ मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो ये इस तरह है कि जब भी इस तरह गिवन हो कि इंटीग्रल ऑफ fnx और साथ में उसकी डेरिवेटिव गिवन हो, तो फिर वो इक्वल होगा fx होल टू द पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाय n+1। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो इसकी ये जो सेकंड फंक्शन है तो ये इसके डेरिवेटिव है, तो अब इसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा, इस -1/2 को वापस लिखना है, और फर्स्ट fx की जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखना है, और फिर n तो n की जगह -1/2
एन प्लस 1 ये लिखना है, और डिनोमिनेटर में भी ये इस तरह लिखना है कि -1/2 एन प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि -1/2 एन, इस को ये मैंने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि -1x², 1 - x² एंड 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2 को हमने एलसीएम लेना होगा, n + 2 और ये -1। तो यहाँ पे ये 2 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 1, तो 1/2 आ जाएगी, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 1/2। तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो -1 एंड इसके साथ ये 1 - x² एंड होल टू द पावर 1/2। तो अब यहाँ पे ये जो हमने मालूम कर ली, तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन की आंसर आ गई। तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्टेप है तो इसमें हमने पुटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि I = sin इनवर्स एंड x और माइनस लिखना है, और इसकी जगह अब मैंने क्या लिखना है, ये वाला लिखना है कि -1 एंड फिर ये 1 - x² एंड होल टू द पावर 1/2। यहाँ पे लास्ट में हम इसके साथ c भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि I = sin इनवर्स x, माइनस से प्लस, और यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 1 - x²। यहाँ पे ये 1/2 है तो इसकी जगह मैं इसके रूट भी लिख सकता हूँ, n + c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे ये जो x है तो ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इस x को यहाँ पे हम फर्स्ट बिल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे भी मैंने ये फर्स्ट लिख दिया। जब इसके बाद जो f पार्ट है तो वो इस तरह है कि e⁻3t एंड sin e⁻3t dt। तो इसकी अब हमने इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि I = इंटीग्रल ऑफ ये sin e⁻3t को मैंने फर्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि e⁻3t एंड dt, और इसको मैंने यहाँ पे ये हमने इसको इक्वेशन 1 कहना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो e⁻3t है तो इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन करना है। तो u = e⁻3t, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। जब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट भी करना है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du एंड डिवाइडेड बाय dt, और यहाँ पे ये e⁻3t, तो ये इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है e⁻3t एंड 3। तो अब ये इस तरह जाएगा। यहाँ पे हमने ये इस dt को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे यह जाएगा कि du = e⁻3t एंड ये इस तरह 3 एंड dt, इस dt को मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। जब यहाँ पे ये इस तरह फॉर्म है कि e⁻3t एंड dt, और यहाँ पे ये e⁻3t एंड dt, लेकिन यहाँ पे इसके साथ 3 भी है, तो इस 3 को भी हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये इस तरह आ जाएगी कि 1/3 एंड du, और राइट साइड पे 3 से को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोथ साइड को हमने 3 से डिवाइड करना है। तो राइट साइड पे इस तरह आ जाएगी कि e⁻3t एंड dt। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि I = इंटीग्रल ऑफ sin e⁻3t है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया था u, तो u लिखना है। फिर यहाँ पे e⁻3t एंड dt, तो यहाँ पे ये वाला जो इक्वल है कि 1/3 du, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1/3 एंड du। जब ये 1/3 को मैंने कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा sin u एंड du। जब sin की हमने इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ पे ये जाएगा कि 1/3 एंड sin की इंटीग्रेशन वो इक्वल होती है माइनस cos की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -cos u, और इसके साथ मैं c भी लिख सकता हूँ।
तो लास्ट में अब ये इस तरह आ जाएगा कि इस माइनस को मैंने इस तरह लिख दिया कि -1/3 एंड cos और u तो u की जगह अगेन हमने ये रिपोर्टिंग करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि e⁻3t एंड प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।